Good morning students. Today I will teach you lesson number 14 resources. ये चैप्टर ज्योग्राफी का है. Learning outcomes. The learner justifies judicious use of natural resources such as water, soil, forest, etc. to maintain development of all areas. Recall क्या है इसमें? Sneha was very confused. Miss Priya, her teacher, had taught about resources in the class. Sneha knew that resources are things that fulfill human needs and wants. The teacher had asked everyone in the class to make a list of resources that used every day. Can you help her make the list? स्नेहा जो थी वो बहुत कंफ्यूज थी. उसकी प्रिया जो एक मैडम थी, उन्होंने रिसोर्सेज के बारे में बताया कि जो भी चीज़ आप यूज करते हैं या आपके काम में आती है वो सभी चीज़ें आपकी रिसोर्सेज होती हैं. तो उन्होंने क्लास में बोला कि आप इस क्लास रूम में देखिए और ये एक लिस्ट बनाइए कि कौन कौन सी चीज़ें आपकी एवरीडे में यूज आती हैं. उसने स्नेहा से बोला, एनीथिंग दैट फुलफिल्स ह्यूमन नीड्स इन कॉल्ड आर रिसोर्सेज. the air we breathe, the water we drink, the food we eat, the minerals we use, but means of travel, means of communication and entertainment facilities are all examples of resources. It is therefore essential to classify resources into broad categories for better understanding. There are three main categories of resources. Anything, कोई भी चीज़ जो ह्यूमंस के लिए यूज आ सके या ह्यूमंस की नीड्स को, ज़रूरत को पूरा करे, उसको हम रिसोर्सेज बोलते हैं. दैट भी जैसे हम सांस लेते हैं, हम ब्रीथ करते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, कुछ भी, या फिर हम कहीं एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, या फिर हम अपने कोई चीज़ इंटरटेनमेंट करने के लिए थिएटर में जाते हैं, सिनेमा में जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, तो वो हमारी नीड्स को क्या कर रहा है? फुलफिल कर रहा है. जो हमारी नीड्स को फुलफिल करे उसको हम क्या बोलते हैं? रिसोर्सेस बोलते हैं. हमारी नीड्स को फुलफिल करने को हम रिसोर्सेस बोलते हैं. तो कितनी कैटेगरीज है रिसोर्सेज की? 3 कैटेगरी. नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड नंबर 3 इज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? तो दीज आर रिसोर्सेज दैट आर ड्राइव्ड फ्रॉम नेचर एंड आर यूज्ड फॉर ए वैरायटी ऑफ पर्पज. द सनशाइन, एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स, एनिमल्स एंड मिनरल्स. जो नेचर से जो भी हमें नेचर से मिले उनको हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं. जैसे एयर, वाटर, सनलाइट, मिनरल्स, ये मैन नहीं बनाता है. इनको हमें कहाँ से मिलते हैं? ये सारे नेचर से मिलते हैं. तो इसलिए हम इनको नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं. दीज रिसोर्सेज आर फर्दर क्लासीफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. तो नेचुरल रिसोर्सेज को भी हम कई कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज. Biotic resources are those resources that are derived from living things such as wood, crops, meat, leather and medicines from plants and animals. Bio means life, जिसमें life होती है. तो biotic resources जो हमें life से, जो living being से मिलते हैं, उन्हें हम biotic resources कहते हैं. जैसे wood कहाँ से मिल रहा है हमको? plant से. plant क्या है? एक living being. क्रॉप्स ये किससे मिल रहा है? ये भी प्लांट से. मीट किससे मिलता है हमको? एनिमल से. लेदर किससे मिलता है? एनिमल से. मेडिसिन्स किससे मिलती है? प्लांट से. इसलिए हम इनको बायोटिक रिसोर्सेज बोलते हैं. क्यों? क्योंकि जिसमें लाइफ होती है, बायो मीन्स लाइफ, इसलिए बायोटिक रिसोर्सेज. अबायोटिक मीन्स जिसमें लाइफ नहीं होती है. रिसोर्सेज ऑन द अदर हैंड्स
are those resources that are derived from non-living things such as minerals, rocks, clay, water and air। जो resources हमें non-living things से मिले, जिसमें लाइफ ना हो, उन्हें हम अबायोटिक रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे मिनरल्स, इसमें कोई लाइफ नहीं होती है। रॉक्स, इसमें कोई लाइफ नहीं होती है। क्ले, वाटर एंड एयर। अब आइए, ये तो किसके आप देख रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के। अब आइए बाइकोटिस एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। बाइकोटोज रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर। बाइकोटिक मीन्स सभी जगह मिलना, सभी जगह पर वो रिसोर्सेज मिले। आर दोज रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर, फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, लैंड एंड सनलाइट। तो ये रिसोर्सेज क्या हैं, आप किसी भी कंट्री में चली जाइए तो ये सारे रिसोर्सेज आपको अवेलेबल होते हैं, चाहे आप अमेरिका जाइए, चाहे आप इंग्लैंड जाइए, ऑस्ट्रेलिया जाइए। लेकिन ये वाले बाइकोटिक रिसोर्सेज जो हैं वो आपको हर जगह मिलते हैं, इसीलिए इनको बाइकोटिक रिसोर्सेज बोलते हैं। वाइल लोकलाइज्ड रिसोर्सेज आर फाउंड इन स्पेसिफिक प्लेसेस, जैसे पेट्रोलियम, कोल एंड मिनरल्स। जो लोकलाइज्ड, जो उसी जगह पर मिले, स्थानीय जगह पर, जैसे पेट्रोलियम, कोल एंड मिनरल्स, ये आपको हर जगह नहीं मिलेंगे, इसलिए इनको लोकलाइज्ड रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे पेट्रोलियम इज फाउंड ओनली एट ए फ्यू प्लेसेस। पेट्रोलियम और कोल है, ये कुछ ही जगह पर मिलते हैं, लेकिन सभी जगह पर नहीं मिलते हैं, इसीलिए इनको लोकलाइज्ड रिसोर्सेज बोलते हैं। अब आइए रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज दैट कैन बी regenerated after use in a relatively short span of time, such as solar energy, air and water, plants, animals and human beings are also renewable resources। renewable resources जो हम रीजनरेट कर सके, किसी चीज़ को फिर से हमको मिल सके, उसको हम आप यूज करने के बाद, जैसे आप पानी का यूज कर लेते हैं तो फिर आपको पानी फिर मिल जाता है। सनलाइट को आप कितना भी यूज करिए, लेकिन सेकेंड डे में फिर उसी क्वांटिटी से आपको सनलाइट मिलेगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेस, जो हम यूज करने के बाद फिर से हमें कुछ ही टाइम पे मिल जाए। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस आर द वंस दैट टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू रीजनरेट एंड डू नॉट रीअपियर ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन बींग्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, वो रिसोर्सेज जो कई हजारों साल पहले रीजनरेट होते हैं और वो लाइफ स्पैन, ह्यूमन की जो लाइफ स्पैन्स है उस दौरान आपको नहीं दिखाई पड़ते हैं या नहीं मिलते हैं। जैसे कोल, ये हजारों साल पहले बनता था। पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस, ये तुरंत रीजनरेट नहीं होते हैं, इनमें बहुत सारा टाइम लेना पड़ता है, तब ये रीजनरेट होते हैं, इसलिए इनको, और ये बहुत ही स्लोली प्रोसेस होती है, इसलिए इनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे इट शुड बी kept in mind that non-renewable resources are limited and therefore that they must be used carefully and judiciously। इसीलिए हमको ये अपने ध्यान में रखना चाहिए कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं उनको हमें केयरफुली यूज करना चाहिए और लिमिटेड यूज करना चाहिए। जैसे पेट्रोल और कोल, पेट्रोल जैसे आप अपनी गाड़ी से ना जा करके ट्रांसपोर्ट, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, बस से भी जा सकते हैं, या आप कम डिस्टेंस पर जाते हैं तो आप साइकिल से भी जा सकते हैं, आप वॉकिंग भी कर सकते हैं, तो इससे हम क्या करेंगे, जो हमारे पेट्रोलियम है, पेट्रोल है, उसको क्या हम सेव कर सकते हैं। एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्सेस। एक्चुअल रिसोर्सेस are those resources whose location and quantity are known and we have the technology to exploit and use them। एक्चुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो लोकेशन, वहाँ की जो लोकेशन और क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, एंड नोन वी हैव टू टेक्नोलॉजी
टू एक्सप्लॉयट एंड यूज, उसी के अनुसार हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिनरल डिपॉजिट ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू, जैसे छोटा नागपुर, हम मुझे ये बात पता है कि छोटा नागपुर में क्या है, मिनरल्स, ज़्यादा मिनरल्स वहीं पर पाए जाते हैं छोटा नागपुर में, इसीलिए इसको एक्चुअल रिसोर्सेज बोलते हैं, सही जगह का पता चलना। पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर नोन टू अस but we do not have sufficient knowledge or the technology to exploit them at present. For example, minerals located under the thick ice cover in Antarctica. However, we may be able to utilize these in future when we develop more एडवांस टेक्नोलॉजी। पोटेंशियल एनर्जी, जो पोटेंशियल रिसोर्सेस होते हैं वो कौन से रिसोर्सेस होते हैं, हम मुझे पता तो है, हम जानते तो हैं, लेकिन मुझे सफिशेंट नॉलेज नहीं होती है, टेक्नोलॉजी, उस बारे में टेक्नोलॉजी का पता नहीं होता है कि हम उनको कैसे निकाल सकें। जैसे मिनरल्स, मुझे पता है, सबको पता है कि आइस, जो थिक आइस कवर इन अंटार्कटिका, लेकिन हम वहाँ से मिनरल को कैसे निकाल सकते हैं, वहाँ से कैसे निकाल सकते हैं, इस बात का टेक्नोलॉजी अभी नहीं पता है फ्यूचर में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन फ्यूचर हमें अपनी टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा डेवलप करना पड़ेगा। ह्यूमन रिसोर्सेज, द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ एनी कंट्री इज इट्स पीपल। Educated and skilled people help in the rapid development of a country. The people of such countries have the ability to add value to new resources, raw resources, and convert them into useful resources. Human resources क्या होते हैं, उस country, the greatest and most important resources of any country, the people, educated and skilled people, जो educated means जो बहुत ही हाईली क्वालिफिकेशन, और स्किल जो उनको कुछ कुशल कारीगर, जिसको हम लोग बोलते हैं कुछ जैसे। तो रैपिड डेवलपमेंट, जो रैपिड मीन्स तेजी से विकास करने में, उस कंट्री का तेजी से विकास करने में हेल्प करते हैं। जैसे इसीलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने स्किल डेवलपमेंट को एक लॉन्च किया है, जो कुशल वर्कर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोकल में या लोकलाइज में अपनी वो कुशल स्किल वर्कर डेवलप कर सके। Countries, despite having a large population, not developed, the people here lack education or technical know-how and are therefore not very productive. These countries lack in development. Lag means पिछड़ जाना। तो जहाँ पे जिस कंट्री में पॉपुलेशंस बहुत ज़्यादा होती है, पॉपुलेशन जनसंख्या बहुत होती है, तो उस कंट्री में टेक्निकल और एजुकेशन की कमी होती है, और इसीलिए वहाँ पे प्रोडक्टिविटी जो होता है किसी भी चीज़ का वो कम होता है, और वो कंट्री इसीलिए डेवलपमेंट मीन्स विकास के में पिछड़ जाती है, विकास में पिछड़ जाती है। किसकी वजह से, पॉपुलेशन, उनकी पॉपुलेशंस बहुत ज़्यादा होती है, तो जिससे हम उन सारी पॉपुलेशन को रिसोर्सेज उतना नहीं मिल पाता है। स्टेट वेदर आर फॉलोइंग, द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। पेट्रोलियम इज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नो ये फॉल्स है। क्या है ये, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अगर हम इसको धीरे इसकी स्लोली प्रोसेस होती है, अगर हम बहुत ज़्यादा यूज करते जाएंगे तो फ्यूचर में एक टाइम ऐसा आएगा कि पेट्रोलियम की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो ये क्या है, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, तो ये क्या है, फॉल्स है। पोटेंशियल रिसोर्सेस आर रिसोर्सेस दैट वी आर यूजिंग टुडे, नो पोटेंशियल रिसोर्सेस, ये भी क्या है, फॉल्स है। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जो ह्यूमन द्वारा बनाए जाए रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज आर द वंस दैट आर created by human using their knowledge and expertise. Common examples include buildings, machinery, railways, roads, ships, etc. जो ह्यूमन्स के द्वारा बनाए जाएं और जो और लोग जो ज़रूरत वाले लोगों
उनको फुलफिल कर सकें, उनका यूज कर सकें, उसको बोलते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जैसे एरोप्लेन, रेलवेज, रोड, शिप, मेट्रो, मशीन्स, बिल्डिंग, तो ये क्या है, ये ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है और हम लोग सभी लोग इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो each resources that has been mentioned above may fall into more than one category. For example, forest could be classified as a biotic. Biotic मैंने पहले आपको बताया था, जिसमें लाइफ होती है, having a life. Biotic renewable, localized and actual resources, and petroleum could be classified as a biotic. Non-renewable, actual and localized resources are sometimes described in other ways too. For example, crops are also called agricultural resources, while coal, petroleum and natural gas are also called energy resources. Conservation of resources, it is a fact that the conservation means हमको सुरक्षित रखना या संरक्षित रखना अपने रिसोर्सेज का, ये हमारी सभी के एज ए इंडियन सिटीजन्स ड्यूटी है कि हमें अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करना है। इट इज ए फैक्ट दैट द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज ग्रोइंग ईच ईयर, while with more people the demand for all kinds of resources keep multiplying at a rapid rate. This leads to resources being overexploited, exhausted, damaged and misused. The speed at which we are finishing our resources is alternating, and therefore it is essential that these be saved, utilized unjudiciously and conserved for future generation. It should be realized that the life supporting resources are indiscriminately. तो कंजर्वेशन रिसोर्सेज मीन्स हमें अपने रिसोर्सेज को सुरक्षित रखना है। ये फैक्ट है कि पॉपुलेशन, जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, हर साल बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। विथ मोर पीपल द डिमांड, जब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो जो उनकी डिमांड्स हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे सोर्सेस हैं वो इतने तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं। तो दिस लीड्स रिसोर्सेज बीइंग ओवर एक्सप्लॉइटेड, एग्जॉस्टेड, डैमेज्ड एंड मिसयूज। इसके करने से मिसयूज, अगर आप किसी चीज का मिसयूज करते जा रहे हैं तो उससे भी रिसोर्सेज कम हो रहे हैं। द स्पीड एट विच वी आर फिनिशिंग आवर रिसोर्सेज इज अलार्मिंग एंड देयरफॉर इट इज एसेंशियल दैट वी सेव। तो हमें ये चिंता का विषय बनता जा रहा है कि हमें अपने रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व करना है और कैसे उसको यूटिलाइज करना है। यूज देन अवर वेरी एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ वुड बी ए डेंजर। अगर इसी प्रकार हम यूज करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि अर्थ हमारी खतरे में हो जाएगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन दैट वी शुड एक्सप्लॉइट अवर रिसोर्सेज केयरफुली टू मीट अवर प्रेजेंट रिक्वायरमेंट विदाउट compromising the ability of future generation to meet their own needs. सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एक हमें सतत तरीके से हमें विकास के लिए अपने रिसोर्सेज को बचाना है, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनकी भी नीड्स को हमें पूरा करना है। इन दिस मैनर देयर विल बी नो वेस्टेज एंड प्लेनिटी ऑफ रिसोर्सेज विल बी अवेलेबल फॉर यूज इन द फ्यूचर। इस तरह से जो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होंगे, विल बी डिफॉरेस्टेशन, जैसे डी मीन्स निकालना, फॉरेस्टेशन मीन्स फॉरेस्ट को काटना। ओवर माइनिंग एंड ओवर फिशिंग आर सम ऑफ द मैनी रीजन वाई रिसोर्सेज आर डिप्लीटिंग फास्ट एंड द एनवायरनमेंट इज गेटिंग डैमेज्ड। तो जैसे जैसे हम लोग पेड़ों को काटते जा रहे हैं, ओवर माइनिंग माइंस निकालते जा रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो रिसोर्सेज हैं धीरे धीरे हमारी अर्थ से कम होते चले जाएंगे और इनबैलेंस होता जाएगा। तो वी नीड टू टेक स्टेप्स टू कंट्रोल दिस सिचुएशन। हमें इस सिचुएशन से निपटने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कई स्टेप्स लेने पड़ेंगे। रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल लाइफ फॉर्म्स, कंजर्विंग द अर्थ डाइवर्सिटी।
अब समरी देखिए, देयर आर 3 ब्रॉड टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। कौन से बताए थे आपको? नेचुरल रिसोर्सेस, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस आर कैटेगराइज्ड इन मैनी वेज, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक मीन्स जिसमें लाइफ होती है, जैसे एनिमल, प्लांट्स, ये सारे रिसोर्सेस कौन से हैं? बायोटिक। अबायोटिक जिसमें लाइफ नहीं होती है, वाटर, एयर, सॉइल एंड लैंड। यूबाइकोटिस मीन्स जहाँ हर जगह जो अवेलेबल हो, चाहे वो आप आज किसी भी कंट्री में जाइए वो आपको मिलेगा, जैसे सनलाइट, एयर एंड वाटर। एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज सिर्फ उसी जगह पे मिलें, जैसे छोटा नागपुर, वहीं पर आपको जो मिनरल्स हैं वहाँ पर मिलेंगे। पेट्रोलियम हर जगह आपको नहीं मिलता है, सिर्फ कुछ ही जो स्पेशल प्लेसेस होती हैं वहीं पर पाया जाता है। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड एक्वेट एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज आर द पीपल ऑफ ए कंट्री एंड ह्यूमन्स मेड रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज मेड बाय पीपल फॉर वेरियस यूजफुल पर्पज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो लोगों के यूज के लिए बनाए जा सकें, उनका यूज कर सकें, जैसे रेलवे ट्रैक है, रोड्स है, हॉस्पिटल्स हैं, टेम्पल्स हैं, लोगों की फुलफिल को ज़रूरत करने के लिए जो ह्यूमन द्वारा बनाया जाए, ये नेचर में नहीं होते हैं। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज absolutely essential for the survival of life on earth. For sustainable development, the practice of reduce, reuse and recycle must be followed. हमें और ज़्यादा विकास के लिए, एक निरंतर कंटिन्यूअस विकास के लिए हमें 3 चीज़ों का ध्यान में रखना है। रिड्यूस मीन्स कम करना है, रीयूज हमें फिर से रीयूज करना है, रिसाइकल हमें उसी यूज की हुई चीज़ को फिर से हमें रिसाइकल कर देना है। रिसोर्सेज क्या है? एनीथिंग दैट फुलफिल अवर नीड, जो हमारी ज़रूरत को पूरा कर सकें उनको हम रिसोर्सेज बोलते हैं, जैसे एयर, वाटर एंड सनलाइट। या फिर आप किसी मॉल में जाएं, थिएटर में जाएं। रीजनरेट टू मेक समथिंग ग्रो अगेन, किसी चीज़ को हम फिर दोबारा से क्रिएट कर सके। एक्सप्लॉयट टू डेवलप टू और यूज समथिंग फॉर बिजनेस और इंडस्ट्री, किसी वो रिसोर्सेज जो बिजनेस और इंडस्ट्री में यूज हो। ह्यूमन रिसोर्सेज, द पीपल ऑफ एन organism is a country organization or a country that are useful because of their number and skill, उसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। जहाँ जिस कंट्री के जो नंबर ऑफ स्किल मीन्स कुशल कारीगर या एजुकेटेड पर्सन। कंजर्व मीन्स सुरक्षित रखना या संरक्षित करना। टू सेव और प्रोटेक्ट रिसोर्सेज फ्रॉम वेस्टेज, हमें वेस्टेज से रिसोर्सेज को सेव करना है और